हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के अध्याय गीता का सारांश अध्याय 2। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये जो भगवत गीता का चैप्टर है। गीता का सारांश ये एक्चुअली हमें भगवत गीता में क्या क्या होने वाला है वो सब चीजों की झलक यहाँ पे दे देता है। जैसे कि जब हम बात करते हैं भगवत गीता की तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले भी मैं बता चुकी हूँ, फिर से एक बार आप लोगों को रिमाइंड करा रही हूँ कि इसमें सबसे पहले कर्म योग आता है, फिर भक्ति योग आता है और फिर ज्ञान योग आता है। तो ये जो गीता का सारांश चैप्टर है इसमें तीनों योग की झलक मिलती है ना। कर्म योग में व्यक्ति किस प्रकार से कर्म करता हुआ, है ना, अष्टांग योग है, कर्म योग है ना, किस प्रकार से भगवान की भक्ति करें, है ना। अपने काम को करते हुए, किसी कार्य को करते हुए भगवान से कैसे जुड़ेगा या अपने सारे कार्यों को भगवान से कैसे कनेक्ट करेगा, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में कैसे लगाएगा। ठीक है। भक्ति योग जब आता है तो ये समझ लीजिए कि डिवोशनल सर्विसेज है, सेवाएं। वो जब वो जुड़ेगा, पहली बात तो जुड़ना है उसे, फिर उसके बाद वो सेवाएं करनी कैसे है, भगवान से कनेक्शन को एस्टैब्लिश कैसे करना है। फिर ज्ञान, उस तथ्य में और कैसे डीप होना है ना, वो उसके माध्यम से भगवान हमें बताते हैं। तो ये जो भगवत गीता का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, ये हमें सारा कुछ यहीं पे बता देगा। लेकिन इंपॉर्टेंटली बात क्या है कि कल हमने क्या करा था, सेटिंग ऑफ द सीन। अभी भगवत गीता तो शुरू हो चुकी है एक तरीके से, लेकिन जो भगवत गीता का मेन पॉइंट है कि हम भगवान को सुनते हैं ना, वो आज अध्याय 2 से भगवान बोलेंगे। अभी तक भगवान ने कुछ नहीं बोला। जो कैरेक्टर्स आए थे, अर्जुन आ गए थे, है ना, दुर्योधन था और धृतराष्ट्र था, संजय था, ये लोग आए थे, पर भगवान ने अभी तक कुछ भी नहीं बोला था। तो अब भगवान की श्रीमुख से हम सुनेंगे कि भगवान हमें क्या उपदेश दे रहे हैं गीता के। और हम कभी भी ये ना माने कि ये उपदेश जो थे भगवत गीता के, ये अर्जुन के लिए थे। मैंने कल भी आपको बताया था, अर्जुन तो बहुत शुद्ध भक्त थे और ये भगवान की लीला थी। और जब भगवान चाहते ना, तो ये जैसे कहते हैं, हम ये मानते हैं कि भगवान यहाँ आते हैं कि दुष्टों का नाश करने के लिए आते हैं, नया युग शुरू करने के लिए आते हैं। ये सब करने की भगवान को आवश्यकता कभी भी नहीं होती। भगवान जब चाहे, जहां से चाहे वहीं से बैठकर कोई भी परिवर्तन ला सकते हैं। ये तो भगवान का हमसे प्रेम है, जो भगवान यहाँ पे आते हैं और हमें अपना प्रेम देते हैं ना। वो चाहते हैं कि हम उनका प्रेम प्राप्त कर सके, क्योंकि हम भटके हुए जीव है ना। तो वो सारांश हमें यहाँ आज मिलेगा और यहाँ से हमारी भगवत गीता की वो सुंदर यात्रा शुरू हो जाएगी। चैप्टर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि एक्चुअली जो मतलब जो अभी आगे सीन प्ले होने वाला है उसकी पृष्ठभूमि है क्या। ठीक है। उसका महत्व क्या है वो हम जानेंगे। अभी अभी चैप्टर 2 से वो इम्पोर्टेंट बातें हमें जानने के लिए मिलने वाली हैं, जो भगवत गीता में, मतलब ये समझ लीजिए कि हम कहते हैं ना, गागर में सागर वाला अध्याय ये है। सारे दर्शन हमें यही करा देगा, अलग अलग प्रकार के योग के। तो चलिए समझते हैं इस अध्याय को और बढ़ते हैं आगे। हरे कृष्णा। तो संजय यहाँ पे धृतराष्ट्र को एक्सप्लेन कर रहे हैं। संजय को दिव्य दृष्टि मिली हुई थी, वो वहीं से बैठकर सारी चीजें एक्सप्लेन कर सकते थे धृतराष्ट्र को। तो संजय बोलते हैं, संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विषीदन्तम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदना। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोकायुक्त अश्रुपूरित नेत्र वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। तो अभी अर्जुन का हाल क्या था कल? अर्जुन रो रहा था, विलाप कर रहा था, धनुष रख दिया था और रथ पर सर पकड़कर बैठ गया था। जाना नहीं चाहता था, युद्ध नहीं करना चाहता था, क्योंकि भगवान ने क्या करा था, उसने बोला कि मेरा युद्ध दोनों सेनाओं के बीच में ले जाके खड़ा कर दो। भगवान ने युद्ध ले जाके रथ ले जाके किनके पास खड़ा कर दिया? भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के सामने खड़ा कर दिया। और उसको दिखा दिया कि उसकी वीकनेस, की देखो तुम मोह में फंसे हुए हो, और तुम देखो तुम्हें शस्त्र किन पे चलाने हैं, तुम्हारे ही पितामह जिनकी गोदी में तुम बैठे हो, खेले हो, और तुम्हारे ही गुरु जिनसे सारी शिक्षा तुमने सीखी है, सारी विद्या तुम्हें प्राप्त हुई है। तो अपने ही गुरु को मारना, अपने ही गुरु पे शस्त्र चलाना, ये सब बहुत ज्यादा मुश्किल है। और उसको किस प्रकार से मोह में फंसाया कि देखो, इन लोगों से जिनसे तुम इतना ज्यादा प्रेम करते हो, इन्हीं से तुम्हें क्या करना है, ये युद्ध करना है। तो ये जो द्वंद्व है, उसको भगवान ने और ही ज्यादा, मोह जाल को और ज्यादा उसके लिए भयानक करने के लिए उसको वहां ले जाकर, दोनों के भगवान, मैंने बताया था, किसी के भी सामने खड़ा कर सकते थे, पर वो भगवान ने उसको वहां खड़ा करा जहां पे वो कुछ कह ही ना पाए, बोल ही ना पाए, और वो और वीक हो गया, है ना। और वीक होकर
रोने लगा, क्योंकि सामने कर्ण होता तो तुरंत से तीर चला देता उसको। अर्जुन को तो फिर टेंशन नहीं थी ना कि कर्ण को तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर देता। दुर्योधन होता तो वो तो काम कर देता, लेकिन सामने कौन है, भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य हैं। तो अर्जुन को दुख हो रहा है। यहाँ भगवान का मधुसूदन कहा गया है। मधुसूदन कौन होते हैं? भगवान के जब अलग अलग नाम आते हैं ना, तो ये जो नाम आते हैं इनकी भी वैल्यू होती है ना, कि यही नाम यहाँ क्यों आया है। मधुसूदन इसलिए आया है जिन्होंने मधुनादम नामक दैत्य का वध करा था, जिसने सारा का सारा ज्ञान जो था ना वो चोरी कर लिया था। कहा जाता है कि फर्स्ट हैकर अगर कोई था सृष्टि में तो वो कौन था? मधु नामक दैत्य था। तो मधु दैत्य था और सूदन मतलब हत्यारा होता है। तो मधु नामक दैत्य जिसने सारा ज्ञान चोरी कर लिया था, उस मधु नामक दैत्य का वध करने वाले भगवान से प्रार्थना कर रहा है अर्जुन कि हे मधुसूदन, मेरे पास भी अज्ञानता का एक राक्षस मेरे दिमाग में, मेरे सर पे आकर बैठ गया है। इसको आप प्लीज एक तरीके से रोक लीजिए। एक सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो मधु नामक दैत्य को वध करने के लिए वो बोल रहा है, और बोल रहा है कि मेरे जो अज्ञान का दैत्य है इसका भी प्लीज आप, मतलब वो तो नहीं बोल रहा, वो संजय बता रहे हैं कि मधुसूदन कह के वो संबोधित कर रहा है। ठीक है, आगे चलेंगे। ये बात को समझिएगा कि जब हम भगवत गीता को खुद से कनेक्ट करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। अभी क्या है कि अभी आपको लोग को ये लग रहा होगा कि माता जी की स्टोरी सुना रही है, हम स्टोरी सुन रहे हैं, पर इसको कहीं ना कहीं अपने से रिलेट करके देखिएगा। हम भी कहीं ना कहीं इन्हीं इन्हीं प्रकार की परिस्थितियों में फंसे होते हैं। ठीक है, आप लोग जब स्टडीज में होते हैं या कोई बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जो आप किसी से डिस्कस नहीं कर पाते और हमेशा फंसे हुए रहते हैं, है ना। तो उन सिचुएशंस में हमें कैसे डिसीजन लेना होगा या हम किनके पास जाएं, हमें कौन हेल्प कर सकता है, तो वो सारी सोल्यूशन आपको ये देगी भगवत गीता। मैं धीरे धीरे आपको समझाते हुए चलूंगी कि प्रैक्टिकल लाइफ पे कैसे कनेक्ट करती है। तो अभी फिलहाल एंट्री होती है हमारे सुपर हीरो भगवान श्री कृष्ण की। तो जहां जहां भगवान बोलेंगे वहां हमेशा ही आपको देखने मिलेगा श्री भगवान उवाचा, क्योंकि भगवान परम भगवान है और उनको श्री भगवान कहकर ही संबोधित किया जाता है हमेशा। तो श्री भगवान उवाचा कुतस्वता कश्मल मिलम विस्मय समुपस्थितम अनार्य जुष्टम स्वर्गम कीर्तिकर अर्जुना। परम पिता परमेश्वर ने कहा, मेरे प्यारे अर्जुन, यह शुद्धियां तुम पर कैसे आई? ये ऐसे व्यक्ति के लिए बिल्कुल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता है। वह उच्च ग्रह की ओर नहीं बल्कि बदनामी की ओर लेके जाते हैं। तो अभी अर्जुन को क्या कह रहे हैं? तुम तो योद्धा हो, और योद्धा का क्या कर्तव्य होता है? योद्धा का कर्तव्य होता है युद्ध करना। वो कभी भी युद्ध से पीछे नहीं हटता है। वो कभी भी ऐसे ना बिल्कुल डाउन होके नहीं बैठेगा, सर पकड़ के नहीं, हार नहीं मानेगा ना, कायरता नहीं दिखाएगा वो। योद्धा का कर्तव्य युद्ध करना है। मैंने आपको कल बताया था कि योद्धा को क्यों चुना, क्योंकि उसका तो कर्तव्य युद्ध करना था और वो ही युद्ध से पीछे हट रहा है। तो आम जन की क्या कंडीशन होती होगी, है ना, जिसका जीवन ही युद्ध के लिए बना है वो ही युद्ध छोड़ दे, तो ये तो बहुत बड़ा मतलब एक प्रॉब्लम हो जाएगी। हम जैसे व्यक्ति, जो छोटे मोटे व्यक्ति हैं, हम लोग तो परेशान हो सकते हैं, पर एक योद्धा युद्ध से कभी भी हार नहीं मान सकता। जो परम योद्धा, जो शुद्ध योद्धा, जो व्यक्ति ही मतलब जिसका जीवन ही युद्ध के लिए चल रहा है, क्षत्रिय है वो, है ना, तो वो कभी भी हार नहीं मान सकता। तो भगवान उसको बोल रहे हैं कि तुम अगर ऐसा करोगे जैसा तुम करना चाह रहे हो तो तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें बदनामी मिलेगी। लोग क्या कहेंगे कि अर्जुन, अरे कैसा योद्धा, उसने तो युद्ध छोड़ दिया था। तो इस प्रकार से आपको टीज किया जाएगा। और अगर तुम मतलब ये तुम्हारे उच्च ग्रह के ओर जाने के कार्य नहीं है। अगर तुम सही प्रकार से अपने पथ का अनुसरण करोगे तो तुम उच्च ग्रहों की ओर जाओगे, तुम्हें स्वर्ग प्राप्त होगा, है ना, तुम्हें बेनिफिट मिलेगा हर प्रकार से। तुम्हारी जो कुल है उसको भी तुम, उसमें तुम्हारा नाम होगा। लेकिन अगर तुम इसे छोड़ दोगे तो तुम्हारी बदनामी होगी। तो भगवान उसको डांट रहे हैं, एक्चुअली भगवान अर्जुन को यहाँ डांट रहे हैं। तो भगवान के अर्जुन जब डांट खाता है तो अभी वो क्या करता है, क्योंकि परेशान तो था ही, है ना, तो परेशान होने के बाद भगवान की अब डांट भी पड़ गई है। तो अर्जुन बोलता है भगवान से, क्या बोलता है? कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मोहचेता यशेस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। अर्जुन रिक्वेस्ट करता है भगवान से, क्या कहता है?
मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ, अपना सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में आपसे पूछ रहा हूँ, मेरे लिए जो श्रेयकर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपके शरणागत हूँ। तो एक जो शिष्य होता है ना, उसका बहुत बड़ा साइन क्या होता है कि वो जो भी होता है, जैसी भी सिचुएशन में होता है, उसको समझ कर एक गुरु के सामने सरेंडर कर देता है। तो यहाँ क्या कर रहा है अर्जुन, कि अर्जुन ने अब यहाँ पे भगवान को अपना गुरु बना लिया है ना। वो ये टर्निंग पॉइंट है भगवत गीता का। वो जो रोता हुआ अर्जुन वहां बैठा था, वो रोता हुआ अर्जुन अभी सब अपनी सिचुएशन को जानते हुए भगवान की शरण में जा रहा है, और अपने जो अवगुण है या जो उसकी कमियां हैं उनको वो जान पा रहा है और भगवान को बता रहा है। कहता है मैं कृपण दुर्बलता के कारण, मेरे अंदर ना कायरता आ गई है, मैं अपना कर्तव्य भूल गया हूँ, मैं एक योद्धा हूं और युद्ध नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं अपने कर्तव्य के पथ से पीछे हट रहा हूँ, मैं सारा धैर्य खो चुका हूँ, मैं अपने आप को संभाल भी नहीं पा रहा हूँ। ऐसी अवस्था में पूछ रहा हूँ, मेरे लिए जो श्रेयकर हो, भगवान से क्या कह रहे हैं, जो श्रेयकर हो, इंपॉर्टेंटली जो मुझे पसंद है, मैं वो, मेरे को तो पसंद ये है कि मैं युद्ध ना करूं, सिचुएशन ये है, लेकिन अभी आपसे पूछ रहा हूं कि क्या ये मेरे लिए श्रेयकर है, बेनिफिशियल है ये मेरे लिए, या तो कुछ और मेरे लिए हितकारी है। जो भी मेरे लिए श्रेयकर है वो मुझे आप प्लीज बता दीजिए। रिक्वेस्ट कर रहा है भगवान से, मैं आपका शिष्य हूं। उसने खुद को भगवान के शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया, और क्या कहता है, मैं आपके शरणागत हूँ, सरेंडर कर दिया भगवान के सामने, कृपया मुझे उपदेश दीजिए। तो रिक्वेस्टिंग वे में जा रहा है भगवान के पास, किसी धौंस में टशन में नहीं जा रहा है कि बताना है तो बता दो, नहीं बताना है तो मुझे मत बताओ, मैं तो चल दिया। ऐसे नहीं कह रहा है भगवान से। तो जब हम किसी सिचुएशन में फंसे होते हैं ना, तो हमें डेफिनेटली एक गुरु की आवश्यकता होती है, और उनको पूरी तरह से शरणागत होकर जब हम उनके पास जाते हैं, तो वो डेफिनेटली हमें कोई ना कोई सोल्यूशन लाइफ का जरूर देते हैं, क्योंकि गुरु जो होते हैं ना, वो एक शिष्य को कभी भी परेशानी या अकेला नहीं छोड़ते। तो अच्छा बात क्या है कि गुरु से वो पूछा जाए जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो, है ना। ये ना पूछा जाए मतलब बेसिकली कि जो मैं चाह रहा हूँ भगवान, बस प्रभु बस वही हो जाए, गुरु जी गुरु महाराज जब जो मैं चाह रहा हूँ बस वही हो जाए। ये हमें इसके लिए फोर्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी जो भलाई है वो हमें दिख ही नहीं रही है। वो उसके लिए हमारे लिए क्या बेटर है, वो हमसे ज्यादा हमारे गुरु या भगवान जानते हैं ना। तो ये जो मोड है, हाँ, ये हमेशा सेट रहना चाहिए कि गुरु के प्रति जो एक भाव है वो हमेशा शरणागति का, भगवान के प्रति जो एक भाव है वो शरणागति का होना चाहिए। हम क्या करते हैं कि ये जो मेरे प्लान्स थे ना, मैंने अपने लिए प्लान्स बना के रखे हैं, मैं अभी ग्रेजुएशन पूरी करूंगा, उसके बाद मुझे कुछ कोर्सेज करने हैं, उसके बाद मैं जाऊंगा, मैं अटेम्प्ट करूंगा कुछ ये आपके कॉम्पिटिशन्स अटेम्प्ट करूंगा, मेरा यहाँ पे जॉब फाइनल हो जाएगा, और फिर मैं ये ऑफिसर रैंक पे आ जाऊंगा और मैं ये वाली लाइफ जीऊंगा, और उसके बाद फिर आगे मेरी फैमिली शुरू हो जाएगी। ये प्लान मेरा है, मेरी इच्छा का। लेकिन भगवान क्या चाहते हैं वो उन्होंने प्लान बनाया है। कई बार आप बहुत एफर्ट डालते हो, बहुत एफर्ट डालते हो, और आपको किसी उस पर्टिकुलर कार्य में सक्सेस नहीं मिलती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत छोटा सा एफर्ट डालते हैं और वो हमारे लिए ऐसे आ जाता है, जैसे कि मतलब आपको किसी ने केक प्रेजेंट कर दिया हो ना, कि ये आपके लिए है और इसको यूज कीजिए, है ना। तो हमने कुछ बहुत ज्यादा करा ही नहीं और हमारे लिए आ गया। तो दोनों बातों में ना अंतर है। एक प्लान हमारा है जो हमें पता ही नहीं कि हम एग्जीक्यूट कर तो रहे हैं वो सही जाएगा या नहीं जाएगा, और एक प्लान भगवान का होता है जो भगवान ने हमारे लिए बना के रखा होता है। तो हमें समझने का अंतर होता है। और जो कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम कोई कार्य करें और बहुत ज्यादा एफर्ट से भी ना हो, तो हमें उस प्रयास को किसी और डायरेक्शन में लगाना चाहिए। और उससे क्या होगा कि हमें मतलब आजीवन हम बैठ के उसको कि ये मुझे मिलना था, ये मुझे अचीव करना था, ये नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला, क्या करूं। तो आप राइट गाइडेंस में जाके अपने प्लान को सही प्रकार से एग्जीक्यूट करेंगे, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी, और शायद कुछ बहुत बेटर हमारे लिए लाइफ में होता है। ये बात को यहाँ समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अर्जुन हमें इस पॉइंट से यहाँ बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हमें भगवान के शरणागत होना है। ठीक है, गुरु के शरणागत होना है। भगवान है कौन, कोई भी व्यक्ति अपने आप को भगवान कह सकता है ना। मैं भी कह सकती हूँ मैं भगवान हूँ, आप में से भी कोई कह सकता है भगवान है। तो क्या आप मान लेंगे कि हम भगवान हैं?
नहीं, भगवान की बहुत अलग पहचान है। भगवान कौन है? ऐश्वर्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रिया ज्ञानम वैराग्यस्यो श्रव षट्षणाम इति भग इति रणा। जिनके पास 6 ऐश्वर्य होते हैं, वो 6 ऐश्वर्य कौन से होते हैं? 6 चीजें कौन सी होती हैं? भगवान सबसे ज्यादा ऐश्वर्य वाले हैं। सारी वीरता भगवान के अंदर है ना। सबसे ज्यादा यश भगवान का है, सबसे ज्यादा धन संपत्ति भगवान की है, सबसे ज्यादा ज्ञान भगवान के पास है, और सबसे ज्यादा वैरागी जो है वो भगवान है। देखो भगवान श्री कृष्ण के पास कितना कुछ था ना, और वो जब चाहे जो चाहे वो कर सकते थे। जब इस धराधाम पे उन्होंने अवतरण लिया था, तो यहाँ पर आकर लीलाएं जब भगवान ने करी थी, तो माँ यशोदा को, ग्वाल वालों को, है ना, संगी साथियों को, है ना, श्रीमती राधा रानी को, सबको छोड़कर वो अपने कर्तव्य पथ पर कितने आगे बढ़ गए थे। तो हम में से कहीं कुछ अगर छूटता है ना, अगर कोई जॉब लग जाती है, कहीं कुछ हो जाता है, तो हमें फैमिली को छोड़कर जाना होता है, तो हमें क्या लगता है कि बहुत मुश्किलें हैं हमारे ऊपर, हम नहीं रह पाएंगे, बहुत परेशानी है, हमें बाहर जाना पड़ रहा है, और हमेशा हम अपनी फैमिली को मिस करते रहते हैं। भगवान ने अपने कर्तव्य पर पथ के लिए पग पग पर, अभी छोटो सोचो कि जब भगवान ने यहाँ प्राकट्य लिया, तो देव की माता को छोड़ दिया, है ना, यशोदा माँ के पास पहुंच गए, कुछ समय उनके साथ रहे, तो यशोदा माँ को छोड़ दिया, ग्वाल बालों को छोड़ दिया, साथियों को छोड़ दिया, राधा रानी को छोड़ दिया। सोच के देखिए, है ना, जिनके बिना भगवान कभी नहीं रह सकते, उनको छोड़ दिया। तो ये सोच के देखिए कि त्याग का जो भाव है वो भगवान से ज्यादा किसी के अंदर नहीं है। हमें बोलते हैं भगवान से ज्यादा ऐश्वर्य किसी के पास नहीं है ना, भगवान से ज्यादा वीरता किसी के पास नहीं है। तो जो व्यक्ति कहता है कि मैं भगवान हूं, कभी हमें ना उन्हें इस कैटेगरी में जज करना चाहिए कि क्या सारा ऐश्वर्य उन पर ही है, सारी वीरता, सारा यश जो सृष्टि का पूरा इसका है, लोग तीनों लोगों का है, या सारे 14 भुवनों सारे लोगों का है, या सारे पूरी संपूर्ण सृष्टि का जो यश है, क्या वो उनके पास है? जब ये पॉइंट हमें ये बताता है कि हमें भटकना नहीं है ना। हम किसी को भी, जो आप लोग देखते होंगे ना कि कोई भी आता है, गुरु बनता है, गुरु बन के भगवान बनने का प्रयास करता है, और कहता है मेरी पूजा कर लो, आप देखते हो ना। तो ये गलत है ना। और यहाँ हमें इसी बात को समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि हमें भटकना नहीं है, और हमें राइट डायरेक्शन में जाना है। अगर मैं कल को आपको कहने लगूं मेरी पूजा कर लो, तो आपको इस बात को नहीं मानना है, क्योंकि मैं आपको मूर्ख बना रही हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ। भगवान कौन है? भगवान स्वयं श्री कृष्ण है। और ये बात मैं नहीं कहती हूँ, सारे शास्त्र जो है वो आपको बताते हैं, है ना। सुंदर सुंदर शास्त्र हैं, जैसे जैसे स्टडी में आगे बढ़ेंगे उनका वर्णन भी आपको सुनने के लिए मिलता रहेगा। तो भगवान को समझने के 3 स्टेजेस होती हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो पहले स्टेज में ब्रह्म से कनेक्शन बनता है, फिर हम परमात्मा तक जाते हैं, और फिर भगवान। तो ब्रह्म कौन है? जब हम अपने एक तरीके से जो भगवान, श्री भगवान जो हैं, उनका जो एक तरीके से अस्तित्व है ना, उससे निकलने वाला एक तेज, भगवान के शरीर से हजारों सूर्य के समान एक तेज निकलता है, उस तेज को ब्रह्म कहा जाता है। और जब भगवान के ध्यान में हम पहली बार मतलब भगवान को ध्यान करने का प्रयास करते हैं, तो भगवान का जो तेज है ना, वो हमें कनेक्ट करता है, और भगवान के तेज उस ऑरा को देख पाने का प्रयास करते हैं, और वो ब्रह्म कहलाता है। जब हम इस जर्नी में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो भगवान का परमात्मा स्वरूप हमें दर्शन देता है, जो स्वयं हमारे हृदय में वास करते हैं। परमात्मा कौन है? जो हमारे हृदय में वास करते हैं ना। भगवान अपने बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं। हम भगवान के बहुत नालायक बच्चे हैं, क्योंकि भगवान का अंश थे, तो हम भगवान को छोड़ कर ना यहाँ आ गए अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए, अपनी मर्जी चलाने के, जिद चलाने के लिए। जैसे एक बच्चे को चाहिए होता है ना कि उसको अभी आइसक्रीम चाहिए, कितनी भी सर्दी हो, उसे आइसक्रीम खानी ही है, डांट पड़ती है, मार पड़ती है, वो रोता है, बहुत ज्यादा जिद करता है, तो माँ क्या कहती है? चल तू थोड़ी सी खा ले, चल जा, रोना बंद कर, है ना। तो भगवान ये कह देते हैं, माँ ये कह देती है। तो ऐसे ही हम ना बहुत नालायक बच्चे थे, और हमने ना क्या करा, बहुत ज्यादा जिद करी कि हमें ना भगवान की तरह वाले ऐश्वर्य यहाँ पे आके भोगने, हमें भी राजा बन के देखना है, हमें भी ऐश्वर्य, हमें भी ना अपना अपनी अपनी जो संसार है, अपनी जो चीजें, उनको खुद चला के देखना है। भगवान ने कहा जाओ, बहुत मना करा, समझाया, नहीं माने। भगवान ने कहा जाओ। तो अभी भगवान पेरेंट्स जैसे होते हैं ना, कि माँ ने आइसक्रीम तो दे दी, पर वो जो आइसक्रीम दी है ना, वॉच कर रही है कि कहीं ज्यादा ना खा ले, इतनी सी ही दी है जो इसको मतलब ठीक है, चल जाएगा।
ज्यादा दे दी तो नुकसान हो जाएगा, तो वो कंटिन्यू वॉच में रहती है। और जब देखती है कि बच्चे का मन उससे हट गया, तुरंत से छुपा के रख देगी, कहीं हटा देगी। बहुत बार ऐसा होता है, आप देखते होंगे ना, कि बच्चे को बन बहलाने के लिए कोई चीज दे दी, हटा देते हैं कि इसको नुकसान कर जाएगी, है ना। तो वही सेम, मतलब माँ कभी बच्चे को अकेला नहीं छोड़ रही है ना। माँ क्या कर रही है, माँ हमेशा साथ है ना। पेरेंट्स हमेशा साथ हैं। तो वैसे ही परमपिता परमेश्वर परमात्मा के रूप में हमें हमारे साथ हमेशा है। हमें कभी भी इस भौतिक संसार में उन्होंने अकेला नहीं छोड़ा है। ये डिफरेंस पता है क्या है, बस पहचानने की आवश्यकता है। कभी भी आप अकेले हो ना, जब कभी भी आपको लगे कि यार ये एग्जाम बहुत सुंदर होने वाला था, नहीं हुआ, मैं बहुत डिप्रेशन में आ गया हूँ, आज मूड खराब है, मेरे फ्रेंड ने मुझे ऐसा बोल दिया, ऐसा कर दिया, मेरी तो लाइफ बर्बाद हो गई, अब मैं अकेला हूँ, और अब बस बस क्या ही करूं, मर जाऊं बस, यही बचा है मेरे जीवन में। तो जब कभी भी ऐसा लगे ना, तो ये सोचना, मतलब ये मर जाऊं वाली बात मत सोचना। ये सोचना कि जो मैं करने जा रहा हूँ मैं अकेला नहीं हूँ, है ना। या जो मैं सोच रहा हूँ मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे साथ कौन है, मेरे साथ परम पिता परमेश्वर परमात्मा मेरे हृदय में वास कर रहे हैं, है ना। और अगर मैं कोई भी एक्शन करता हूँ, तो उससे मुझे कष्ट होगा, मेरे शरीर को कष्ट होगा, लेकिन एक्चुअल में किन्हें कष्ट होगा, जो परम पिता परमेश्वर, जो भगवान, जो परमात्मा हमारे हृदय में वास कर रहे हैं, ये तो उन्हें भी कष्ट हो जाएगा। आप किसी को ना सामने से प्रणाम करते हो, तो जो ये प्रणाम होता है ना, वो केवल सामने वाले बॉडी के लिए नहीं होता है। ये प्रणाम जो होता है, वो उनके अंदर बैठे हुए उन परमात्मा को प्रणाम करा जाता है ना। हम किसी को प्रणाम करते हैं ना, हरे कृष्णा बोलते हैं, हरे कृष्णा, मैं आपको हरे कृष्णा सुबह आके बोलती हूँ, आप मुझे हरे कृष्णा बोलते हो। तो ये सुंदर प्रणाम जो है ना, ये आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा के लिए होता है। तो हमें हर बात में ध्यान रखना है कि परमात्मा हमारे हृदय में स्थित है, और हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते हैं। और सबसे ऊपर जो आते हैं वो भगवान आते हैं, जो परमात्मा के सुंदर दर्शन हमें आ जाते हैं। उसके बाद भगवान अपना सुंदर स्वरूप हमें दिखाते हैं, और हम अ, इस मनुष्य जन्म को पाकर धन्य हो जाते हैं। और भगवान का सुंदर स्वरूप देखकर ये समझ लीजिए कि बस भगवान के प्रेम में हो जाते हैं, और फिर से हम उस इस भौतिक संसार के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ये स्टेजेस हैं, आप लोग अभी मत सोचिएगा कि माता जी ने हमें फंसा दिया और आज तो बांध के रखेंगी और यहीं पे बैठा के रखेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। अभी क्या है, ये मैं आपको चीजें बता रही हूँ कि एक्चुअली भगवान को समझने का पॉइंट क्या है ना। तो इस लेवल से जाते हैं, दृष्टि सही होगी तो दिखेगा। भगवान सामने होंगे लेकिन दिखेंगे नहीं, तो कृष्ण कौन है, कृष्ण भगवान है। दृष्टि सही करनी है, अभी सामने स्क्रीन ब्लैंक दिखाई दे रही है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, दृष्टिकोण सही होगा तो वहां एक पेड़ आ जाएगा, पेड़ पे पक्षी आ जाएगा, पक्षी फल का स्वाद लेता हुआ दिखाई देगा। वहीं बैठा हुआ है पर हमारी आंखों से ओझल है, तो उसे हमें देखना है, उसकी तरफ हमें आगे बढ़ना है। दृष्टिकोण सही होगा तो अपने मन के अंदर बैठे हुए परमात्मा हमें स्वयं दिखाई देंगे, और वो हमें अंदर से मुस्कुराते दिखाई देंगे कि मेरा जो ये जो जीव, ये जो बच्चा है मेरा, ये जो भटक गया था, ये आज मेरी कितनी सुंदर भगवत गीता का पाठ कर रहा है, सुन रहा है, इसको कितने मन लगा के सुन रहा है, और मुझे याद कर रहा है। तो पता है, इस समय आपके भीतर वाले परमात्मा, मेरे भीतर वाले परमात्मा, दोनों ही बहुत प्रसन्न होंगे, है ना। बहुत ही खुश होंगे कि हम उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। अभी अर्जुन ने बहुत सारे डाउट्स दे दिए थे कल, युद्ध ना करने के कारण दे दिए। तो पहला कारण अर्जुन का क्या था, कि मुझे दया आ रही है। अर्जुन रो रहा था, अर्जुन परेशान था, और क्या कह रहा था, कि मुझे ना दया आ रही है। तो भगवान उसका आंसर कर रहे हैं, क्या कहते हैं, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्त धीरज तत्र न मुह्यते। जिस प्रकार, हरे कृष्णा, शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन को मोह प्राप्त नहीं करते, मोह को ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं करते। तो भगवान बता रहे हैं कि तुम कह रहे हो तुम्हें दया, ये दया किस पे कर रहे हो, जो सामने खड़ी है, बॉडीज है ना, शरीर है ये, इनके अंदर की आत्मा तो हमेशा रिमेन सेम रहती है ना। तो वो तो कभी भी नहीं बदलती। आपके अंदर जो आत्मा है, मेरे अंदर जो आत्मा है, ये तो चिरकाल से, क्योंकि भगवान का अंश ऐसी चलती आ रही है। हम हमेशा क्या करते हैं, शरीर बदलते हैं। आज ये मनुष्य शरीर मिला है, जैसे कर्म रहेंगे उस अकॉर्डिंग शरीर मिलेगा। हो सकता है अच्छे कर्म रहे तो मनुष्य का शरीर मिल जाए, ना हुए अच्छे कर्म तो किसी भी जीव जंतु का शरीर मिल सकता है। तो ये तो बात ये है कि हम शरीर बदल रहे हैं, आत्मा का जो स्वरूप है वो तो कभी बदलेगा ही नहीं। तो तुम किनके लिए दुख कर रहे हो, ये दुख उनके लिए कर रहे हो, मत करो। ये शरीर है, एक दिन डेफिनेटली तुम अगर नहीं मारोगे युद्ध में तो नष्ट होना ही है ना। ये जाना ही है, कैसे,
जैसे हम, अब आप बोलोगे कैसे बदलता है, जन्म लेते हैं तो क्या हम इतने ही बड़े होते हैं जितने हम आज दिखाई दे रहे हैं? हम बहुत छोटे से बच्चे होते हैं ना जब माता के गर्भ से जन्म लेते हैं। धीरे धीरे बड़े होते हैं, 5 साल के होते हैं तो और साइज चेंज हो जाता है हमारा, फिर हम और बड़े होते हैं, कुमार अवस्था में आते हैं, टीनेज हमारी शुरू हो जाती है, फिर हम और बड़े होते हैं, युवा अवस्था में आ जाते हैं ना, फिर हम और बड़े होते हैं, एडल्ट हो जाते हैं ना। तो हमारा शरीर परिवर्तन अभी और ज्यादा बड़े होंगे तो वृद्धावस्था की तरफ अग्रसर हो जाएंगे मैच्योरिटी के बाद। तो ये शरीर तो बदलता रहेगा, ये शरीर बदलेगा और बॉडी चेंज होती रहेगी। तो एक दिन क्या आएगा, अगर भगवान ने ऐसा मौका दिया कि शरीर वृद्ध हुआ, तो एक दिन ऐसा आएगा कि वृद्धावस्था में आगे चलते चलते हम इस शरीर का त्याग कर देंगे। तो ये तो नेचुरल होना है, ये जाना ही है। तो तुम इस शरीर की चिंता कर क्यों रहे हो? तुम्हें किस बात पे दया आ रही है? तुम इसे नहीं मारोगे तो ये तो वैसे भी मर जाएंगे, और मरने वाले तो है ही। हम जिस समय जन्म लेते हैं ना, हमारी मृत्यु उसी समय शुरू हो चुकी होती है। हम हमेशा अपने बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं ना, लेकिन वो बर्थडे नहीं होते हैं। हम अपने एक्चुअली देखा जाए तो अपने जो हमारा लास्ट एक्सपायरी डेट है उसकी तरफ 1 साल और आगे बढ़ गए हैं, और उसे धूमधाम से मनाते हैं हम, है ना। तो अच्छा है, मनाना चाहिए कि चलो, हम हमें इसलिए मनाना चाहिए कि हमें मनुष्य जन्म भगवान ने दे दिया, और ये शरीर अब भगवान की सेवा के कार्य काम में आ सके, इसलिए हम उस जन्म के दिन का उत्सव मना लें, अच्छी बात है। लेकिन रियलिटी को ध्यान में रखना भी बहुत जरूरी है। चलो पर्टिकुलर वो वाले दिन पे आप कहो कि जी नहीं माता जी आप क्या कह रहे हो कि मैं ये मनाऊं कि मैं अब मरने वाला हूँ, 1 साल और कम हो गया। रियलिटी तो यही है, हर क्षण मर रहे हैं हम लोग, है ना। अब आप बोलोगे आप नेगेटिव थॉट दे रहे हो, ये नेगेटिव थॉट नहीं है, ये बहुत ही सही बात है सोचने के लिए। जब हम सोचेंगे ना कि हम हर क्षण मर रहे हैं तो हम ज्यादा जिएंगे हकीकत में, कि हम वो प्राप्त करें जो हम समय वेस्ट कर रहे हैं अपना। हम सोचते हैं, केयरलेस हो जाते हैं, अरे हो जाएगा, कर देंगे, हो जाएगा ना, मम्मी ने कोई काम बोला, पापा ने कोई काम बोला, हो जाएगा, कर देंगे, अभी मेरे पास मन नहीं है, अभी मैं नहीं जाना चाहता, अभी मुझे नहीं करना ना, कर दूंगा, हो जाएगा, कल जाऊंगा, परसों जाऊंगा, टालते रहते हैं, और समय यूं ही निकलता रहता है। तो भगवान कह रहे पाप नहीं लगेगा, पाप की चिंता तुम मत करो, ये शरीर तो जैसे आया वैसे जाएगा ही। फिर आगे कहते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नयानि नये अन्यानि संयंति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करती है। तो जब हमारा मन भर जाता है एक प्रकार के पर्टिकुलर ड्रेस से, तो हम उसे छोड़ देते हैं, है ना। आज पहन लिया, गंदा हो गया तो कल दूसरा पहनेंगे, हम पुरानी चीजों को यूज नहीं करते हैं ना। उसी प्रकार से हमारी आत्मा भी है, आत्मा के वस्त्र हैं, ये जो हमारा शरीर है ये आत्मा का वस्त्र है। आत्मा का मन भर गया तो वो उस वस्त्र को छोड़ देगी, वो उसको यूज नहीं करेगी। तो इसके लिए शोक करना बहुत गलत है, मत करो तुम इसके लिए शोक। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। आत्मा क्या है? आत्मा ना तो किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया जा सकता है, न वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। हम नहाते हैं तो हमारा शरीर भीगता है, हम सुखाते हैं उसको ना, हम धूप में जाता है तो वो जलता है ना। हम अगर हमारा हाथ अगर गलती से अग्नि पे आ जाए तो वो जल जाता है ना। वायु हमें स्पर्श करती है तो हमें फील होता है ना। पानी आ जाता है, भीग जाता है तो हमें फील होता है। ये सब किसको फील हो रहा है? शरीर को फील हो रहा है। आत्मा जो हमारे हृदय के अंदर है, आत्मा जो भगवान का शाश्वत अंश है, वो ना जलेगी ना मरेगी। जब हमारा अंतिम समय आ जाएगा और हमारे प्राण निकल जाएंगे, तो भी सिर्फ ये बॉडी जलेगी, आत्मा तो एग्जिस्टेंस में रहेगी, आत्मा को तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो तो अपने अगले गंतव्य पे निकल जाएगी। तो आत्मा तो अमर रहेगी, आत्मा को फर्क ही नहीं पड़ना, आत्मा को इफेक्ट कभी होता ही नहीं है। तो फिर ये अफसोस किस लिए? जब कोई इस दुनिया से चला जाता है, हमारा बहुत निकट संबंधी होता है या फिर फ्रेंड या कुछ भी होता है, तो हम क्या सोचते हैं कि मतलब उसके बिना अब जीवन नहीं चलेगा, हम बहुत दुख में आ जाते हैं। लेकिन रियलिटी में हमें ये सोचना चाहिए कि वो शरीर नहीं थे, उस शरीर के संग, शरीर में उस स्वरूप को हमने देखा है ना। लेकिन वो एक बहुत सुंदर आत्मा है जो अभी श्री भगवान के चरणों में वास कर रही हैं, वो कहीं नहीं गए हैं, वो भगवान के सानिध्य में है। ये प्रार्थना भगवान से करनी चाहिए कि भगवान उनको अपना संरक्षण और अपना एक तरीके से प्रेम प्रदान करें। और जो भी हमारे साथ नहीं होते उनके लिए हमें वाकई में प्रेयर करनी चाहिए, क्योंकि प्रेयर्स में बहुत ताकत होती है। और उनके कर्म किसी भी प्रकार के हों, जब हम उनके लिए प्रार्थनाएं करते हैं, अपने साथ साथ हमें अपने भी लिए भी रास्ता बनाना है, पर जो हमारे बहुत प्रिय हैं और वो हमारे साथ नहीं है, तो भगवान से निरंतर उनके लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं, और भगवान प्रार्थनाओं को बहुत जल्दी एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है ना।
तो भगवान बता रहे हैं कि तुम्हारा जो एक्सक्यूज है ना दया वाला, ये बेकार है, तुम इसे मत बोलो, तुम्हारे पास तुम सही मतलब जगह पे नहीं बता रहे हो। तो भगवान आगे कहते हैं तुम्हारे अनेक प्रकार के शत्रु तुम्हें कटु शब्द, उसका सेकंड क्या था कि मुझे ना इसमें कोई आनंद नहीं आ रहा है। भगवान कहते तुम्हें आनंद नहीं आ रहा, अरे तुम किस प्रकार के योद्धा हो भाई। तुम्हारे अनेक प्रकार के शत्रु तुम्हारे कटु शब्दों से वर्णन करेंगे, तुम्हारे सामर्थ्य का उपहास करेंगे, और तुम्हारे इस दुग्ध तुम्हारे लिए इससे दुखदाई क्या होगा। तुम क्षत्रिय हो, तुम योद्धा हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम कह रहे हो मुझे आनंद नहीं आ रहा। युद्ध करने में आनंद ढूंढ रहे हो तुम, तुम्हारा कर्तव्य है भाई, इसे करो, नहीं करोगे तो क्या होगा। तुम्हारे जो शत्रु हैं वो क्या बोलेंगे, देखो ये योद्धा मानता था अपने आप को, कहते लोग बड़ा बड़ा अर्जुन, अर्जुन से बड़ा धनुर्धर कोई नहीं है, इसलिए तो युद्ध छोड़ दिया। तो उपहास होगा तुम्हारा, पागल मत बनो, उठ जाओ और युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। आगे कहते हैं हे कुंती पुत्र, यदि तुम युद्ध में मारे जाओगे तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, तुम सब प्राप्त करोगे, यदि तुम युद्ध में जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। तो दृढ़ संकल्प करके खड़े हो जाओ और युद्ध करो। तो भगवान कह रहे हैं तुम कह रहे हो मुझे आनंद नहीं दिख रहा, तुम पागल हो अर्जुन, तुम्हें आनंद नहीं दिख रहा, कैसा आनंद चाहते हो तुम अगर युद्ध करते हो, विजय हो गई तो साम्राज्य मिल जाएगा जिसके लिए युद्ध कर रहे हो, और अगर मर गए तो क्या होगा, स्वर्ग मिल जाएगा। तो ये स्वर्ग दिलवा रहे हैं भगवान अर्जुन को। भगवान ये नहीं कह रहे मेरे गोलोक वृंदावन धाम मिलेगा, भगवान अर्जुन को स्वर्ग तक लेके जा रहे हैं। क्यों लेके जा रहे हैं अर्जुन को स्वर्ग तक, क्योंकि एक्चुअली मैं आपको बता देती हूँ, स्वर्ग जो है ना, वहां पे जाने के बाद व्यक्ति को फिर से पृथ्वी पर आना पड़ता है। जन्म मृत्यु का चक्र स्वर्ग में खत्म नहीं होता। हम कहते हैं ना स्वर्गवासी हो गए, स्वर्ग चले गए, स्वर्गवास हो गया। तो ये हम लोगों को जर्नल वे में हम समझते हैं बहुत अच्छी बात है स्वर्ग जाना, लेकिन ये स्वर्ग जाना उतनी अच्छी बात भी नहीं है हमारे लिए। स्वर्ग जाने का मतलब ये है कि आप स्वर्ग गए और फिर से इसी दुखालय में शाश्वत में जो पृथ्वी लोक है इस पे आ गए, और आके फिर से कष्टों को भोग करा। अच्छी बात ये होती है कि हम भगवान के धाम पहुंच जाएं, भगवान के श्री चरणों में पहुंच जाए। ना भी जाएं तो एक भक्ति ये चाहता है कि अगर हम पृथ्वी लोक पर भी रहें तो भगवान के महिमा का वर्णन करते रहें, या फिर भगवान की भक्ति हमें मिलती रहे। तो भगवान अर्जुन को स्वर्ग बता रहे हैं, क्योंकि बॉडीली जो मतलब भौतिकता से जुड़े हुए जो लोग हैं वो केवल स्वर्ग तक की ही एक प्रकार की चीजों को समझ पाते हैं। तो भगवान उसका जो अर्जुन का स्तर है ना, वो इस समय शुद्ध भक्ति वाला नहीं रहा है, और वो एक आम व्यक्ति की तरह हो गया। तो भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम्हें भी स्वर्ग मिल जाएगा। जैसे हम जनरली कहते हैं कि भगवान बस स्वर्ग दे देना, मुझे नर्क में नहीं जाना है ना, भगवान ये नर्क ना मिले, तो हम ये इच्छा करते हैं। तो भगवान अर्जुन को भी स्वर्ग तक की इच्छा बता रहे हैं, लेकिन स्वर्ग मिल जाएगा ये अर्जुन को बता रहे हैं, अर्जुन के लिए नहीं, हमारे लिए बता रहे हैं। लेकिन रियलिटी में क्या है, स्वर्ग से आगे भी बहुत सारी चीजें हैं। और रियलिटी तो ये है कि स्वर्ग अगर हम भगवान को यहाँ याद कर रहे हैं तो ये भी हमारे लिए स्वर्ग से कम नहीं है। तो आगे भगवान क्या कहते हैं, आगे बताते हैं इस प्रयास में ना तो हानि है न तो ह्रास है, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान व्यय से रक्षा करती है। तो भगवान बता रहे हैं कि चिंता मत करो, तुम अगर तुम भगवान के लिए छोटी सी भी सेवा करोगे तो तुम्हें कोई भी पाप नहीं लगेगा। वो बोल रहा था, उसका तीसरा एक्सक्यूज था कि मुझे पाप लग जाएगा, अगर मैं अपने ही संबंधियों को मारूंगा तो मुझे पाप लग जाएगा। तो भगवान कहते हैं भगवान की सेवा में, क्योंकि अभी साक्षात भगवान सामने खड़े हैं, तो तुम युद्ध अपने लिए नहीं कर रहे हो, तुम भगवान के लिए युद्ध कर रहे हो। तो जैसे छोटी सी एक गिलहरी भगवान का जब सेतु का निर्माण होता है और भगवान को हेल्प करती है, तो क्या होता है कि श्री राम जो है उसको भी दुलारते हैं, उसकी सेवा को भी स्वीकारते हैं। वही हनुमान जी कितनी बड़ी बड़ी सेवाएं दे रहे हैं भगवान के पूरे जो उनका मिशन है उसको कंप्लीट करने के लिए। तो आप ये देखिए कि सेवा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। आप एक छोटा सा फूल भगवान की सेवा के लिए ले जाइए और उनके श्री चरणों में समर्पित कर दीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए। आप मंदिर की बड़ी बड़ी सेवाएं कीजिए, कोई भी सेवा व्यर्थ नहीं जाएगी, है ना। भगवान को आप कहीं नहीं जा पा रहे हैं, आपने भगवान को अपने घर में ही हाथों से थोड़ा सा भोग बनाया, भोग भगवान को अर्पित करो, प्रसाद के रूप में ग्रहण करा, तो ये भी छोटी सी सेवा है। आप बहुत बड़े बड़े भंडारे कर सकते हैं, आप बहुत बड़े बड़े प्रसादम ऑर्गेनाइज करा सकते हैं, तो वो भी सेवा है। तो सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती है। छोटे से छोटे रूप में भी भगवान की सेवा होती है और बड़े से बड़े रूप में भी भगवान की सेवा होती है। जो भगवान आदेश कर रहे हो, तो मूर्ख मतलब होते हैं वो लोग जो भगवान के साक्षात आदेश को नहीं समझ पा रहे कि सामने भगवान खड़े, क्योंकि वो जान नहीं पा रहा था ना ये भगवान है, अभी तक उसे अर्जुन को पता नहीं, तो गलती अर्जुन की है नहीं एक्चुअली, अर्जुन तो मोह में बंधा हुआ है। तो वो कहता है मेरे कुल की परंपरा नष्ट हो जाएगी, चौथा एक्सक्यूज देता है मेरे कुल की परंपरा नष्ट हो जाएगी। तो भगवान कहते हैं कि तुम्हारे कुल की परंपरा नहीं नष्ट होगी, तुम चिंता मत करो। बाद में भगवान कहते हैं, पांचवा एक्सक्यूज देता है कि आई एम टोटली कंफ्यूज, भगवान मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं तो असमंजस में पड़ गया हूँ, है ना, हिंदी में बोलते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं, व्यवसायत्मिका बुद्धि रेकः कुरु नंदना बहुशाखाहनांताश्च बुद्धयो से व्यवसायी नाम। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं होते हैं
उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। तो भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पे, भगवान यहाँ में समझा रहे हैं। भगवान ने क्या समझाया पहले, कि कंफ्यूज मत हो, है ना। कोई आनंद नहीं में भगवान ने समझाया कि नहीं, आनंद तो है, भगवान की सेवा में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। अभी भगवान, जैसे हम जर्नली हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो अभी मैं ये करूं कि मैं वो करूं, हमें ना हमारा टारगेट सेट नहीं होता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, अपनी लाइफ का टारगेट सेट कर लो। लक्ष्य को एक कर लो, है ना। चारों तरफ भटको मत, चारों तरफ हाथ पैर मत मारो। कहते हैं ना कि दो नाव में सवार होकर हमें कभी नहीं चलना चाहिए, डेफिनेटली डूबेंगे। हमें एक साइड हो जाना चाहिए, है ना। तो एक तरफ होके चलेंगे तो कहीं ना कहीं किनारा मिल जाएगा। अगर एक पैर इस नाव में और एक पैर इस नाव में, तो हम गए काम से, एक नाव आगे बढ़ी और हम बीच में फंस जाएंगे। तो भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं, जैसे कि आपको स्टोरी भी बता देती हूँ। द्रोणाचार्य जी ने जब अर्जुन को बोला था कि आप देखो सामने, लक्ष्य पे के ध्यान केंद्रित कर दो। तो अर्जुन से पूछा था क्या दिख रहा था, तो सब जानते ही हैं अर्जुन को। अर्जुन ने बोला था कि मुझे पक्षी की आंख दिखाई दे रही है। तो अर्जुन को पक्षी की आंख दिखाई दी थी। बाकी लोगों से जब भगवान ने पूछा था, सॉरी, द्रोणाचार्य जी ने पूछा, तो उन्होंने क्या दिखाई दिया था, किसी को पेड़, किसी को फल, किसी को पत्ते, किसी को शाखाएं, तो किसी को वो फूल, ये सब चीजें दिखाई नहीं थी। पर अर्जुन ने क्या देखा था, अर्जुन ने पक्षी की आंख देखी थी। तो यानी कि टारगेट बिल्कुल सेट है, समझ रहे हैं। तो हमारी लाइफ भी ऐसी ही होनी चाहिए, हमारे टारगेट बिल्कुल सेट होने चाहिए, हमें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि हमें क्या करना है। प्रयास करना, उस टारगेट को बनाकर उसकी तरफ, अचीवमेंट की तरफ जाना हमारा प्रयास होना चाहिए। चारों तरफ दिमाग लगाएंगे तो कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे, कभी भी उसे अचीव नहीं कर पाएंगे। कि आज ये भी कर लेता हूँ, जो भी वन टाइम वन टारगेट लेके चलो, उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हो तो ठीक है, आपके पास सेकंड ऑप्शन, आपने अभी डिस्कस करके अपने गुरुजन से और चीजों चीजों की तरफ आगे आप बढ़े। लेकिन लाइफ का एक उद्देश्य, जीवन का एक उद्देश्य होना चाहिए, जो हमें पता होना चाहिए। भगवान ये संदेश हमें यहाँ दे रहे हैं। ये भगवत गीता का बहुत सुंदर संदेश है। और मैं आपको कल समझा रही थी ना कि मोटिवेशनल स्पीकर्स जो हैं वो यहाँ से ही चीजें उठाते हैं और वो हमें भगवत गीता का, भगवान का संदेश हमें सुनाते हैं। और हम इतने मूर्ख हैं, हम उन्हें तो सुनते हैं, लेकिन हमारे भगवान जो साक्षात हमसे कह रहे हैं उसे समझ नहीं पाते हैं। तो बुद्धि को थोड़ा सा खोल कर इन चीजों को अगर हम समझ लें, तो हमें किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत ना पड़े, और हम अपनी लाइफ को बहुत सुचारू तरीके से चला पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। भगवान कह रहे हैं, वेदों में मुख्यतः प्रकृति के तीन गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वंद्वों के साथ, समस्त दैत्यों तथा लाभों की सुरक्षा, नहीं सॉरी बीच में कुछ हुआ, हाँ, गुणों से ऊपर उठो, समस्त दैत्यों तथा लाभों की सुरक्षा, सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मारायण बनो। भगवान कह रहे कॉन्फिडेंस लेके आओ, सेल्फ डिपेंडेंट बनो, चिंता मत करो, तुम इससे उठ जाओ। तीन गुण बांध के रखते हैं व्यक्ति को, है ना। तो आगे भगवान उसे बोल रहे हैं, बहुत फेमस श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म माम कर्म फल हेतुर्भवम मां संगस्तु स्वकर्मणि। हे तुम अपने कर्म कर्तव्य का कर्तव्य करने का अधिकार है, तुम्हें अपने कर्तव्य करने का अधिकार है, कर्म के फलों का अधिकारी तुम नहीं हो, है ना। इसे हमने ऐसे सुना है हमेशा ना कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते, जबकि ये श्लोक हमेशा गलत है। इसकी ये राइट डेफिनेशन नहीं है। क्या कह रहे हैं कि आप अपने कर्म करने के अधिकारी हो, आप फल को प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हो। कर्म करने तक तुम्हारी ड्यूटी है, उसके बाद अब तुम्हारा रिजल्ट क्या होगा ये भगवान की इच्छा है ना। हम क्या करते हैं, हम उस कर्म फल में आसक्त हो जाते हैं। अब जैसे मैं, आपने कोई एग्जाम दे दिया, कोई कंपटीशन दे दिया, अब दे दिया, उसके बाद रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट आया, आप पास हो गए। पास हो गए, तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आप बहुत सक्सेस मिल गई भैया आपको, है ना, आप जो चाहते थे वो अचीव हो गया। तो अभी क्या है कि गर्व, घमंड आ गया है ना। अभी क्या है कि मैंने तो ये अचीव कर लिया, इतने लोग थे, मैं ही अकेला हूँ, मैंने ये पास करा है ना। अभी वो एरोगेंस, वो वर्ड तो शायद गलत लग रहे होंगे आपको, लेकिन हमारे अंदर वो घमंड आ जाता है, वो गर्व आ जाता है, कि कहीं ना कहीं वो अहंकार, अहंकार एक वर्ड, सही वर्ड है, अहंकार आ जाता है। और हमारे अंदर वो भावना आ जाती है कि मैंने करा। और अगर वो नहीं होता, तो हम इस मोड में चले जाते हैं कि अब मेरे जीवन में कुछ नहीं बचा, और अब तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं तो, मेरी लाइफ वेस्ट हो गई है, और सब कुछ मेरे जीवन में से खत्म हो गया है। ठीक है, मैं जीऊंगा ही नहीं, मैं तो मर जाऊंगा, बस मेरी सिचुएशन तो ये हो गई है। ना मुझसे बोलो ना बात करो, चिल्लाते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, किसी से बात नहीं करते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये क्या है, यही वो आसक्ति है जो हम चीजों के प्रति करते हैं ना। रिलेशनशिप हो, है ना, कोई हमारे लाइफ का टारगेट हो,
हम बहुत कनेक्ट हो जाते हैं उनसे, जबकि हमें उस प्रकार से कनेक्ट नहीं होना चाहिए। भगवान कहते हैं कि तुमने अपना प्रयास करा था, प्रयास करने तक का जो उद्देश्य है, वो जो चीजें हैं वो तुम्हें ऐसी होनी चाहिए कि आप 200% डाल दो, है ना। जैसे कि आपको कोई एग्जाम क्लियर करना है, ठीक है, आप जी जान से मेहनत कर लो, जी जान से मेहनत लगाओ उसके अंदर, सब कुछ अचीव करो, सॉरी सब कुछ अचीव करने के लिए प्रयास करो। लेकिन जब वो प्रयास हो गया, आपने वो एग्जाम अटेम्प्ट कर लिया, आज वो डेट थी, आप वो जाके परफॉर्मेंस अपनी दे आए, अभी आने के बाद रिलैक्स हो जाओ और भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान मैंने अपना कर्तव्य कर दिया है, अभी जो कुछ भी है वो आपके हाथ में है, जो आपका निर्णय होगा मुझे स्वीकार होगा। क्योंकि अभी जो करने तक का, अभी रिजल्ट आने के बाद जो भी रिजल्ट आया उसमें ना तो पागल होना है ना तो दुखी होना है ना। तो वो चीजों को समझना लाइफ में प्रैक्टिकली बहुत जरूरी है। तो इसकी राइट डेफिनेशन क्या है कि हमें कर्म फलों से आसक्त नहीं होना है। इसकी राइट डेफिनेशन ये नहीं है कि कर्म करो और इच्छा मत करो फल की। इच्छा, अगर इच्छा नहीं रखोगे, बात को समझने का प्रयास करना, अगर बिना इच्छा के आप कर्म करोगे तो कर्म 100% कर ही नहीं पाओगे। सामने कोई टारगेट ही नहीं तो अचीव क्या करोगे, समझ लो। तो इच्छा तो आएगी मन में, इच्छा आएगी, पर उस इच्छा के संग आसक्ति को नहीं लेकर आना है। ये राइट डेफिनेशन है इस श्लोका की। तो समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति में समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है, जब इस तरह विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो विशुद्ध चेतना दिव्य विशुद्ध चेतना में स्थित होता है और स्थित प्रज्ञ कहलाता है। क्या कह रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ एक वर्ड होता है कि व्यक्ति जब अपने आप को टोटली कनेक्ट कर लेता है एक टारगेट पर, तो वो क्या हो जाता है, स्थित प्रज्ञ हो जाता है। स्थित प्रज्ञ कौन होते हैं, जो कभी भी डाइवर्ट नहीं होते, उनका माइंड उस टारगेट से हटता ही नहीं है और वो वहीं स्ट्रिक्टली उसे फॉलो करते हैं। आसपास क्या हो रहा है कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं। जैसे कि मन में दृढ़ विश्वास कर लिया कि आज मैं यहाँ बैठ कर अपने इस टारगेट में लगा हुआ हूँ, मैं इस कार्य को कर रहा हूँ, अब सिचुएशन भगवान के हाथ में, वो मुझे संभालेंगे ना, मेरे संग कुछ भी गलत हो रहा है वो मैनेज करेंगे, वो करेंगे, वो हैं। प्रहलाद महाराज का बहुत अच्छा एग्जाम्पल आता है। पिता ने हिरण्यकश्यप ने कितनी यातनाएं दी, हर प्रकार से मरवाने का प्रयास करा, पर उन्होंने कभी सांप छोड़ दिए, कभी राक्षसों को भेज दिया, कभी खाई में गिरवा दिया, है ना। हर प्रकार की प्रताड़नाएं उन्हें दी, क्या क्या नहीं करा। उनको अग्नि में जलवा दिया, होली आप सब लोगों ने अभी मनाई है ना। तो उनको अग्नि में जलवा दिया, हुआ क्या, मरा कौन, होलिका। भगवान प्रहलाद महाराज को थोड़ा ना कुछ हुआ था, वो तो स्थित प्रज्ञ थे, दृढ़ रहे, भगवान की भक्ति और सेवा को करना था तो करते रहे, हटे नहीं, है ना, डटे रहे। तो क्या हुआ कि उनको बहुत स्ट्रांगली उन्होंने सब चीजों को फॉलो करा और भगवान ने उनकी प्रार्थना को एक्सेप्ट करा और नरसिंह भगवान के रूप में खंबे से भी प्रकट हो गए, है ना। सब जानते हैं ना, खंबा फाड़ कर भगवान आ गए थे। हिरण्यकश्यप ने वरदान ले लिया था स्पेशल वाला कि मैं ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ना पानी में मरूं ना हवा में मरूं, ना तो क्या कहते हैं घर के अंदर मरूं ना तो बाहर मरूं, इस प्रकार का लेके कि बस बैठ गया ब्रह्मा जी से कि अब तो मैं अमर हो गया हूँ, बेवकूफ वाला वरदान ले लिया। और भगवान ने भेज दिया कि नहीं, प्रहलाद महाराज को, उनके ही पुत्र को। असुर कुल में जन्म लेने के बाद भी प्रहलाद महाराज भगवान के भक्त निकले और भगवान की भक्ति इतनी सुंदर प्रकार से करी कि भगवान को वहां बुला लिया और भगवान को बुलाकर मतलब उस असुर से सबको मुक्त करा दिया, है ना। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है ना, भगवान कुछ भी हो जाए भरोसा तोड़ूंगा ही नहीं भगवान से, वो होते हैं स्थित प्रज्ञ। और जब व्यक्ति इस वाले मोड में आ जाता है ना, तो उसकी सुरक्षा स्वयं भगवान करते हैं। हमें उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं कि हम अब हम क्या करेंगे, भगवान है ना, मेरा दृढ़ विश्वास है ना, वो सब करेंगे, है ना। तो ये वाली फीलिंग लेके आनी, थोड़ा स्लो चल रहा है आज का टॉपिक हमारा, तो बोर मत होइएगा। आई होप कि आपको आनंद आ रहा होगा भगवान की इस कथा में। मैं समझाने का प्रयास कर रही हूँ साथ साथ। तो हमें क्या करना है, दृढ़ निश्चय के संग उस फीलिंग को अपने मन के अंदर लेके आना है कि नहीं, मैं प्रयास पूरी तरह से करूंगा, सारा एफर्ट लगा दूंगा और भगवान मेरे साथ है, मुझे पता है रिजल्ट जो भी होगा वो भगवान की इच्छा होगी, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो वो वाली फीलिंग हमें अपने मन में लेके आनी है। इसका एग्जाम्पल अगर आप देखो तो शिला प्रभुपाद जी से बड़ा एग्जाम्पल हमें क्या ही मिलेगा। आप सोच के देखो कि मैंने कल आपको उनकी स्टोरी बताई थी, बचपन से वैष्णव परिवार में थे, सारी चीजों को सीखते हुए भक्ति में आगे बढ़ते हुए उन्होंने गुरु का संग करा। गुरु का आदेश था कि अब जाओ और तुम पाश्चात्य देशों में इसका भगवान के नाम का प्रचार करो। आप सोचो 70+ की एज में व्यक्ति घर से बाहर भी नहीं जा पाता है ना, स्टिक हाथ में आ जाती है, सहारा ढूंढता है।
हमारे प्रभुपाद जी अकेले 40 रुपए जेब में लेके चल दिए यात्रा पर। 3 हार्ट अटैक झेल लिए जिन्होंने, है ना। और ये भगवान की कृपा नहीं थी तो क्या थी, तो स्थित प्रज्ञ तो थे कि जो होगा वो कृष्ण की मर्जी से, जो होगा वो कृष्ण ने करा है, मुझे पता ही नहीं क्या होना है क्या नहीं होना। जो चाहेंगे मेरे गुरु वो होगा, जो मेरे कृष्ण चाहेंगे वो होगा, और बढ़ते रहे अपनी यात्रा पे। और रिजल्ट आज ये है कि आप और हम आमने सामने बैठे हैं और भगवान के नाम का चिंतन कर पा रहे हैं। उन्हीं की कृपा है कि ये भगवत गीता को इतनी आसानी से हम समझ पा रहे हैं। श्री प्रभुपाद जी का जितना धन्यवाद हम करें उतना ही कम है हमारे जीवन में भक्ति को लेके आने के लिए। श्रील प्रभुपाद जैसे गुरु, मतलब भगवान ने पता नहीं कौन सी हमारी ये अनन्य स्वीकृति है कि हमें श्रील प्रभुपाद जी मिले, हमें स्कॉन मिला, उनके द्वारा बनाया हुआ, हमें भगवद गीता सुनने के लिए मिली। भगवद गीता पहले संस्कृत में ही थी, अभी मैक्सिमम लैंग्वेजेस में उनका ट्रांसलेशन, उसका ट्रांसलेशन हो चुका है। और सभी, मतलब बहुत सारी कंट्रीज के लोग, मैक्सिमम कंट्रीज के लोग उसको अपनी लोकल लैंग्वेज में भी समझ पाते हैं। इंग्लिश में तो आ ही गई है, सब जानते ही हैं, लोकल लैंग्वेजेस में भी आ गई है, तो समझते हैं और उसको प्रयास करते हैं। भगवान के नाम का इतना सुंदर संदेश, मतलब इतने सुंदर तरीके से सब जगह मुझे नहीं लगता कोई और प्रचार कर पाया है। और मैं तो बहुत सौभाग्यशाली को तुम्हें मानती हूँ और आप भी हो। बहुत धन्यवाद हमें श्री प्रभुपाद जी का करना चाहिए। अभी और इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है, ये तो हमने सब कुछ समझा दिया आपको, अर्जुन के 5 कारण, लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें हमारी मन स्थिति के बारे में बताता है। तो इस टॉपिक को भी बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये रियलिटी है एक्चुअली हमारी लाइफ की। ध्याते विषय पुंसा संगस्ते उपजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोध अभिजायते। अभी होता क्या है कि हम अपने आप को कंट्रोल नहीं करते और हमारा मन भटकता रहता है। तो उसका रिजल्ट क्या होता है देखिएगा। इंद्रिय विषयों का चिंतन, हमारा मन भटकता है, हम क्या करते हैं, इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हैं, है ना। जैसे कि इंद्रिय विषय क्या होता है, हमारी इंद्रियां, जैसे कि हम कुछ खाना चाहते हैं, हम हमारी आंखें कुछ देखना चाहती हैं, तो स्पर्श करना चाहती है ना, हम कुछ सुनना चाहते हैं, हमारा जो मन को भा रहा है ना। तो ये इंद्रिय, हमारी जो इंद्रिय से आंखें कुछ देखना चाहती हैं ना, तो वो आंखें जो हमारी इंद्रियां हैं उसका विषय क्या होगा कि वो रूप देखना चाहती हैं, कुछ और देखना चाहती है। नासिका नाक जो है वो कुछ सुंदर सूंघना चाहती है ना, तो ये उसका विषय हो गया। तो इस प्रकार से जो हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रिय इंद्रिय विषयों का चिंतन, जब हम इन विषयों के चिंतन में, विषय इंद्रिय विषय क्या होते हैं, भोग, जब हम भोग के चिंतन में लगे होते हैं तो हमारी उसमें आसक्ति, जब हम निरंतर भोग का चिंतन करते रहेंगे, जैसे कोई व्यक्ति है और वो खाने का बहुत शौकीन है, निरंतर चिंतन करता रहेगा, ओहो आज तो खाना में क्या बना होगा, गुलाब जामुन भाई फेवरेट है, अरे रसमलाई आएगी आज तो रात में, अच्छा दिन में सुबह नाश्ते में क्या बना होगा, मीठा ही मीठा खा रहे हैं, चलो आज छोले भटूरे बने, है ना। किसी किसी के बहुत फेवरेट होते हैं ना। तो वो क्या कर रहा है, वो चिंतन कर रहा है, अपने मन को 24 घंटे उसने ना उस भोग में लगा के रखा हुआ है, खाते हुए तो खा ही रहा है, पर बिना खाए भी चिंतन में लगा है, तो भी वो भोग है। समझिएगा बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। केवल भोग ही भोग नहीं है, उसका चिंतन भी भोग होता है ना। कुछ ऐसा है जो हमें नहीं करना चाहिए और हम कर रहे हैं ना, तो चिंतन भी भोग है। तो इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य को उसमें आसक्ति उत्पन्न होती है। हम जब चिंतन 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 करते रहते हैं ना, तो उससे होगा क्या, हमारा उससे अटैचमेंट बढ़ जाएगा। अटैचमेंट से क्या होगा, हमारे मन में काम, अब ये काम केवल लस्ट नहीं है, काम का एक मीनिंग लस्ट होता है, दूसरा काम का जो मीनिंग होता है उसकी इच्छा होता है, किसी भी प्रकार की इच्छा को पूरा करने की इच्छा, है ना। तो काम उत्पन्न होता है, यानी कि लस्ट तो है ही एक पार्ट, लेकिन उसके साथ साथ काम, यानी कि जैसे अब आज छोले भटूरे ही खाने हैं, तो उसको प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न होना, इस लेवल तक पहुंच जाना कि बस मर जाऊं पर छोले भटूरे ही खाऊं, है ना। तो वो लेवल तक पहुंच जाना, वो इच्छा उत्पन्न होती है। फिर काम, जब वो इच्छा पूरी नहीं होती है, वो काम पूरा नहीं होता है, किसी भी प्रकार का काम हो वो पूरा नहीं होता है, तो क्रोध प्रकट होता है, मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई, मुझे ये चाहिए था तो चाहिए था, ये नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला, तो गुस्सा आना शुरू हो जाता है। उससे क्या होता है, क्रोधा भवति सम्मोह सम्मोह स्मृति विभ्रम विभ्रम स्मृति भ्रम शाद बुद्धि नाशो बुद्धि नाशात प्रणश्यति। क्रोध से ब्रह्म, क्रोध से पूर्ण ब्रह्म उत्पन्न होता है। जब हम गुस्से में आते हैं तो हमें ब्रह्म की स्थिति हो जाती है, ब्रह्म से स्मृति चली जाती है, स्मृति से बुद्धि खो जाती है, और बुद्धि से क्या होता है, व्यक्ति बुद्धि के जाने के बाद भौतिक पोल में गिर जाता है। तो आपकी कोई इच्छा है, आप उसे प्राप्त करना चाहते हो,
आप उसका चिंतन करते रहते हो, मन में नित्य सोचते रहते हो, सोचते रहते हो, नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला, गुस्सा आना शुरू हो गया, ये मुझे मिला क्यों नहीं, ये तो मेरे लिए ही था, ये तो सिर्फ मेरा था, मुझे क्यों नहीं मिला, है ना। हम उससे आसक्त हो जाते हैं, और उसके मतलब वो जो चीज है उसके भोग में इतना डूब जाते हैं कि निरंतर चिंतन में लगे रहते हैं। और फिर क्रोध का लेवल इतना हायर हो जाता है कि चारों तरफ बस वही वो नजर आता है। और फिर क्या होता है, हम उसी चिंतन में, भोग में का चिंतन करते करते भौतिकता के पूल में चले जाते हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि खत्म हो जाती है, स्मृति खत्म हो जाती है, सोचने समझने की क्षमता सब खत्म हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। हमें क्या करना है, हमें इससे ऊपर उठना है, और अपनी बुद्धि को, अपनी चिंतन को हमें क्या करना है, इंद्रिय विषय से आसक्ति को हमें कंट्रोल करना है। कोई चीज पसंद है, कुछ अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी बात है, अच्छा लग रहा है, लेकिन उसमें इतना मत डूब जाओ कि सिर्फ वही वो नजर आए और कुछ आपको दिखाई ही ना दे, है ना। तो हमारी जो स्थिति है वो कैसी नहीं होनी चाहिए, भौतिक पूल में गिरने वाली नहीं होनी चाहिए। देखो एक साथ अब आप बोलोगे कि आज के, कल के फर्स्ट लेक्चर के, आज के बाद आज के सेकंड लेक्चर में इंद्रिय विषय कंट्रोल हो जाए, इम्पॉसिबल, नहीं होंगे। लेकिन सुनने के बाद, बार बार सुनने के बाद, समझने के बाद हमारा मन धीरे धीरे स्थिर होगा, और हमें ये धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि क्या सही है हमारे लिए, क्या गलत है, हमें किन चीजों का चिंतन करना चाहिए, किन का नहीं करना चाहिए। और एक बैलेंस लाइफ, देखो लाइफ में ना भगवान ने हमें इस सृष्टि में भेजा है ना, मनुष्य का शरीर भी दिया है, तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम एक्चुअली भोग भी करते हैं, है ना। लेकिन वो सब हम क्या करते हैं, हम अपने आप को भोक्ता मानकर भोग करते हैं, वो गलत है। जब हम उन्हीं चीजों को भगवान के प्रसाद के रूप में एक्सेप्ट करते हैं, तो वो हमें कभी भी किसी भी आसक्ति में कनेक्ट नहीं करके रखती। जैसे कि आपका अचीवमेंट, आप ये मानो कि ये रिजल्ट मेरा था, और मेरा मानने में अहंकार आ गया, जब आप उसी चीज को मानो कि ये प्रयास मैंने करा था और भगवान की कृपा से ही मुझे प्राप्त हो गया है ना। एक सुंदर जीवन साथी का मिल जाना, एक अच्छी जॉब का मिल जाना, एक सुंदर परिवार होना, है ना, ये सब क्या है, ये भगवान के आशीर्वाद हैं जो मुझे प्राप्त हुए हैं। जब हम इस बात को सोचते हैं तो हम भोग में नहीं आते, तब हम उसे भगवान के प्रसाद के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। और जब हम ये सोचते हैं देखो मैंने कितना अच्छा घर बना लिया, तब हम अहंकार में आ जाते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें अपने जो सोचने का नजरिया है, भोग एक्चुअली बंद नहीं होगा, वो फिर भी आप इनडायरेक्टली उस चीज में रहोगे, लेकिन जब भगवान का प्रसाद बन जाएगा तो भोग नहीं रहेगा। तो आपको अपने जो आपका एटीट्यूड है उसे चेंज करना होगा, वो एक साथ नहीं होगा, पर धीरे धीरे होगा, और प्रयास करने से सही हो जाएगा। हमारे अंदर बैठा हुआ अहंकार खत्म हो गया तो सारी चीजें बिल्कुल सही प्रकार से चलेंगी, और हम भगवान की सुंदर सृष्टि जो भगवान ने बनाई है इसमें रहते हुए, भगवान का चिंतन करते हुए, भगवान की भक्ति को प्राप्त करते हुए यहीं पे उनका साक्षात्कार कर पाएंगे। तो बहुत जरूरी है, और नहीं करा तो फिर क्या होगा, रिजल्ट भौतिक पूल में गिर जाएंगे। अब डिसीजन आपका है कि आपने क्या करना है। साइकिल है ये, एक ऑब्जेक्ट आता है, अटैचमेंट आता है, लस्ट आता है ना, क्रोध आता है, सम्मोहन डिल्यूजन आता है, स्मरण शक्ति चली जाती है, बुद्धिहीन हो जाती है, और हमारा पतन हो जाता है ना। तो हमें इस साइकिल से बचना है, हमें ऑब्जेक्ट से आसक्ति करनी ही नहीं है। स्वामी प्रभुपाद जी, श्री प्रभुपाद जी इसको समराइज करते हुए चैप्टर में क्या बताते हैं, मनुष्य कृष्ण भावनामृत में दिव्य जीवन को एक क्षण के लिए में भी प्राप्त कर सकता है, और लाखों जन्मों के बाद भी उसे प्राप्त नहीं होता। तो होता क्या है कि जो भगवान के प्रति जो हमारी शरणागति है उसको एक क्षण में भी प्राप्त किया जा सकता है ना। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, तो अभी आप चिंतन करो भगवान पर, भगवान आपको प्राप्त हो जाए, ये पॉसिबिलिटी है। और कभी कभी जन्म के जन्म लग जाते हैं, करोड़ों जन्म बीत जाते हैं, हमें पता ही नहीं हम कितने जन्मों से यात्रा कर रहे हैं। अगर आज भी हम यहाँ मनुष्य शरीर में बैठे हैं तो हमारी यात्रा बहुत पुरानी चल रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमें भगवान का चिंतन, भगवान का ध्यान, भगवान का नाम मिल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है ना। तो हम एक क्षण में भी शरणागत ले सकते हैं, जैसे कि खंडवांग महाराज ने लिया था, है ना। उन्होंने एक क्षण में, वो बहुत वो देवताओं के संग युद्ध कर रहे थे, आसमान में उनका युद्ध हो रहा था, आकाश में। और उनको पता चला कि मतलब उन्होंने पूछा कि मेरी मृत्यु में कितना समय बाकी है देवताओं से ही। तो उन्होंने बताया कि आपकी मृत्यु में केवल एक क्षण बाकी है, 28 मिनट का होता है एक क्षण। तो कुछ समय बाकी है, तो एक क्षण बोला था या पता नहीं एक मुहूर्त बोला था, एक मुहूर्त बोला था शायद। तो वो तुरंत से उस युद्ध को छोड़कर नीचे आ गए, और उन्होंने आकर भगवान के साथ ऐसा ध्यान लगाया कि सिर्फ और सिर्फ भगवान पर ध्यान केंद्रित करा, और 28 मिनट में भगवान के धाम पहुंच गए।
तो इससे सुंदर मतलब शरणागति और क्या ही होगी। तो जीवन के अंत होने से पूर्व यदि कोई कृष्ण भावना भवित हो जाए, तुरंत ब्रह्म निर्वाण की अवस्था को प्राप्त कर लेता है, हो जाती है। भगवत धाम भगवत भक्ति के बीच में कोई अंतर नहीं है। अब हम भगवत भक्ति कर रहे हैं कहाँ बैठ के? पृथ्वी लोक पर। और भगवान का धाम कहाँ है? गोलोक, गोलोक वृंदावन धाम भगवान का सुंदर धाम है। तो यहाँ बैठ के जो भक्ति हो रही है ये और भगवान का जो धाम है, इन दोनों में अंतर ही नहीं है। अगर हम यहाँ पे भी हैं और भगवान की भक्ति करते हैं तो ये माना जाना चाहिए कि हम भगवान के ही धाम में हैं, है ना। भाव होना चाहिए आपका, इसमें डिफरेंस नहीं है। भगवत धाम इंद्रिय विषय तृप्ति कार्य, भगवत धाम को प्राप्त करना। अतः भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवत धाम को प्राप्त करना। हम भगवान की भक्ति में व्यस्त है तो भगवत धाम में ही रह रहे हैं। भौतिक जगत इंद्रिय तृप्ति विषय कार्य होते हैं, आध्यात्मिक जगत में कृष्णामृत विषय कार्य होते हैं। इसी जीवन में कृष्ण भावनामृत को प्राप्त कर प्राप्ति तत्काल ब्रह्म प्राप्ति जैसी है। और जो कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है वह निश्चित रूप से ही भगवत धाम में प्रवेश कर चुका होता है। तो खुशी की बात है, हमारे लिए गुड न्यूज है कि हम भगवत धाम में प्रवेश करने के लिए हमारे लिए गेट ओपन हो चुका है। हम भगवत गीता को कनेक्ट कर रहे हैं। भगवत गीता की भगवद गीता के प्रतिपाद्य हैं कर्मयोग ज्ञानयोग तथा भक्ति योग। इसी द्वितीय अध्याय में कर्मयोग ज्ञानयोग तथा भक्ति योग की स्पष्ट व्याख्या हुई है। सॉरी, कर्मयोग तथा ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई, भक्ति योग की भी झांकी दी गई है। बेसिकली जो मैंने आपको पहले बताया था, तीनों योग की झांकियां हमें यहाँ मिली हैं। और अब सुंदर और इनकी डिटेल जो है हमें आगे के चैप्टर्स में मिलेगी। तो इसी एक समरी के संग प्रभुपाद जी चैप्टर को कंप्लीट करते हैं और हम भी यहाँ पे अपना चैप्टर कंप्लीट करेंगे। बहुत अच्छा लगा आज का अध्याय आप लोगों को बताने में, बहुत आनंद मुझे आया और उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि यही आनंद आपको भी आया होगा सुनने में। और मैंने जो प्रयास करा है शायद आप लोगों को समझ में आया होगा। बने रहिए इस जर्नी में हमारे साथ। और आगे भगवत गीता में भगवान और सुंदर सुंदर क्या क्या बातें हमें बताने वाले हैं ना। अभी तो एक जस्ट एक तरीके से समझ लीजिए कि बहुत छोटा सा इंट्रो ही आया है, लेकिन भगवान का ये जो ये भगवत गीता का जो एक तरीके से अमृत सागर है ना, इसमें बहुत कुछ हमारे लिए छिपा हुआ है। और प्रैक्टिकली लाइफ में हम इसे कैसे समझ सकते हैं, हमारी लाइफ में हमें इसे कैसे अपनाना है। एक्चुअली भगवत गीता है इसलिए इसे ना लाइफ मैनुअल कहा जाता है। तो भगवत गीता भगवान ने भेजी इसलिए कि जीवन को कैसे सही प्रकार से चलाया जाए। अब भगवान तो यहाँ है नहीं हमारे सामने खड़े होके कि मैं बोलूं भगवान आप आ जाओ और भगवान मुझे साक्षात दर्शन दे दे अर्जुन के समान। इतनी शुद्ध भक्त तो मैं हूं ही नहीं, मैं तो बहुत तुच्छ भक्त हूँ, तिनके से भी तुच्छ है हम तो आप ये समझ लीजिए कि भगवान कैसे आएंगे। तो भगवान ने कहा कि हर जगह हर समय तो मैं नहीं आ पाऊंगा, तो भगवान ने भगवत गीता भेज दी। भगवान की वाणी आ गई, अब उस वाणी को सही प्रकार समझ लिया ना तो भगवान का दर्शन कर लिया। ये बहुत जरूरी है। तो रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, प्लीज बने रहिएगा। और कल भी मिलेंगे नए अध्याय में और इस भगवत गीता की जर्नी को हमारे साथ पूर्ण कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हरे कृष्णा।